आपको दिल्लीपुर से एक आवाज है कि ये तानाशाही नहीं चलेगा, ये हिटलर राज नहीं चलेगा, क्योंकि आप गरीब जनता का पैसा आपको देना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकता। आप कुर्सी पे बैठा है तो मेरा सवाल उस कुर्सी से है, क्योंकि संविधान में इतनी ताकत है कि हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला और साइकिल चलाने वाला का भी वोट बराबर है, और पुलिस भाई डंडा मारते हैं। संविधान की इतनी ताकत है कि राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, आप हमको डंडा नहीं मार सकता है। आप डंडा मारिएगा आपके सितारे गर्दिश में आ जाएंगे, क्योंकि यहां से मैं सीधा तोड़ जाऊंगा। साथियों याद रखिएगा, संविधान में इतनी ताकत है कि आप अगर डंडा मारिएगा ना तो आपके सितारे गर्दिश में आ जाएंगे। इसलिए आपको जनता का पेमेंट देना पड़ेगा, ये संविधान कहता है, क्योंकि इन लोगों ने ना दिन देखा, ना बारिश देखा, ना धूप देखा, ड्राइवर ने अपना ईमानदारी से काम किया, इनको वोट देने को भी नहीं दिया आप लोगों ने। बहुत सारे ड्राइवर का वोट नहीं दिया, मुझे पता है, लेकिन आज जब इनका हक का बात आता है तब आप इस बिल्डिंग में बैठा हुआ है। आपको पैसा देना पड़ेगा और आपसे हम पैसा लेकर रहेंगे, क्योंकि ये ईमानदारी से इन लोगों ने काम किया। आज 12 तारीख को फिर एक बड़ी इलेक्शन है, उसमें आपने टेंडर करवा दिया। पहले तो गाड़ी का पेमेंट नहीं करते हुए भी आपने टेंडर करवाया, वो कैसे करवाया नहीं पता, लेकिन आपको सबसे पहले ड्राइवर भाइयों को पेमेंट देना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। तो आप कृपया करके एक लिखित में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे सुन पा रहे हैं, तो दिल्लीपुर की आवाज है कि आपको इनका तनख्वाह देना पड़ेगा, और इलेक्शन ऑफिसर में बात कीजिए, ये आपका प्रॉब्लम है। आईडी के लोग, सीआईडी के लोग थोड़ा रिपोर्ट भेजिए भैया, हम परेशान हैं। अंडमान में एलजी खत्म कर दिया सबको, अंडमान में कुछ भी करता है, कुछ भी कानून बनाता है, पता नहीं देश में जंगल राज चल रहा है, हिटलर राज। ये तानाशाही और हिटलर राज है कि जनता को परेशान किया जा रहा है। जब जनता रोड में उतरेगा तब आपका डंडा भी काम नहीं आएगा, मैं कह देता हूं। इसलिए आप सावधान हो जाइए, ये लड़ाई आज यहां पर खत्म नहीं होगा। अगर आप 2-3 दिन के अंदर में आप पेमेंट नहीं देता है ना, तो पूरा दिल्लीपुर बंद हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हमारा ताकत क्या है। और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में इतनी ताकत है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या, डीसी तो क्या, एलजी तो क्या, वो भी जनता का नौकर है, नौकर। ये संविधान बोलता है। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया कि ऑटो चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला का नौकर है। आप जनता का नौकर है और आपको काम करना पड़ेगा, ये संविधान बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, ये देश का संविधान बोलता है। और आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान आपको तनख्वाह देता है, जनता का टैक्स का पैसा से आप एसी गाड़ी में घूमता है, पुलिस भाई का पेमेंट होता है। हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक का सर्वेंट है, ये देश का संविधान बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, ये देश का संविधान बोलता है। इसलिए आपको जनता का पैसा देना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि इनका पैसा इनको दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी मिलके हमारे स्ट्राइक को संबोधित कर रहे हैं। इतने देर तक सुनीति जी ने भाषण रखा। अभी मैं रामनगर के प्रधान जी को 2 शब्द एक तानाशाही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 2 शब्द कहने के लिए अनुरोध करता हूँ। हम स्ट्राइक में है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए कि दिल्लीपुर एक ऐसा अंडमान निकोबार का हिस्सा है जहां के लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। अगर छोटा भारत का कोई एक हिस्सा जहां पे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, रांची आदिवासी कम्युनिटी मिलकर के एक साथ में एक थाली में अगर खा सकते हैं, तो उस प्रकार का अगर एक उदाहरण के लिए बताएंगे तो हमारा दिल्लीपुर में भी चला जाता है। मैं आज अंडमान निकोबार को, पूरे अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, इनके नॉलेज में एक बात देना चाहूंगा कि आप याद करिए, बहुत साल पहले
यहीं पे डिगलीपुर में एक ऐसा बड़ा सैलाब जैसा कि स्ट्राइक हुआ था, शायद आप सबको भी याद होगा, शिव मंदिर को तोड़ने को लेकर के। आपको याद है क्या भूपेंद्र सिंह साहब रहने के टाइम पे? उस दिन पता चला पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड को कि डिगलीपुर की जनता कितना जागरूक है और कितना हिम्मत वाले हैं और कितना स्ट्रांग है। आज डिगलीपुर ट्रैवल यूनियन की तरफ से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहा है कि 10-12 खाली जो ड्राइवर जिनके लोग आए हैं इसमें हम लोग क्या उखाड़ लेंगे, तो मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को यह बोलना चाहूंगा, ये सिर्फ डिगलीपुर ट्रैवल यूनियन का जैसा एक रूप है, एक पहला कदम है। एक फाइल मैं दिखाना चाहूंगा पूरे मीडिया के जरिए पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड को। ये फाइल देखिए, 2 पेज का सिर्फ इसमें जन का ऑर्डर था, 2 पेज का जन का ऑर्डर था, जिसमें इलेक्शन के टाइम में बढ़िया से जन ऑर्डर करके बकायदा बिल्डिंग कर करके हमारे डिगलीपुर ट्रैवल यूनियन के जितने भी ड्राइवर थे इनका गाड़ी को हायर किया गया था कंसर्न एजेंसी के थ्रू से। बहुत सारे डोंगे हायर किया गया था और भी बहुत सारे इलेक्शन के टाइम में जो भी था, उसमें से सबसे बड़ा जो मुद्दा आज डिगलीपुर के सामने, पूरा नॉर्थ अमेरिका के सामने आया है, जैम कॉन्ट्रैक्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में करप्शन रोकना है, देश में भ्रष्टाचार रोकना है, इसके लिए हम किसको लेके आए? जैम कोटा को लेके आए। अगर पहले का जमाना होता कि चलो सेटिंगबाजी कर करके हमारे डिगलीपुर के ड्राइवर यूनियन को गाड़ी मिला है और उस कारण से अपने बिल में चोरी किया है और उस कारण से अपने बिल नहीं दिया, तो शायद मैं या फिर मेरे जैसे सारे पीआरएस नहीं आते थे। ट्रांसपेरेंसी के साथ में, गवर्नमेंट के रूल के साथ में आपने जेम में बकायदा ऑर्डर दिया है और जेम में मुझे जहां तक पता है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका सप्टेम्बर जाने के बाद 15 से 1 महीना के अंदर आपको पेमेंट होना चाहिए। क्या मैं गलत बता रहा हूं? शायद ऐसी है, लेकिन बड़ा दुखद बात है। थोड़ा चेहरा देखिए इनका, हमारे ड्राइवर भाई लोग हालत देखिए, इनके परिवार का हालत देखिए। 2-3 साल से 2019 की तरफ से भी शायद आपका पेमेंट ड्यू है। 2019, आज 2025, 2019 गया, उस समय में जो नेता लोग था वो भी गया, 2024 आया, जो नेता बना उसको भी ऑलमोस्ट 1 साल चला गया। लेकिन हमारे जो बेरोजगार यूथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बेरोजगार मुक्त करो, तो मैं इस माध्यम से आपको बोलना चाहूंगा, एजी साहब से पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी ने आपको ऐसा बोला है कि बेरोजगार मुक्त करने के लिए गरीब को खत्म ही कर दो? आज ऐसा हो रहा था कि जितना पैसा इनको मिलना था, गाड़ी का लोन, सबसे बड़ा जो खतरनाक वाला मार हम लोग खाए थे वो भगवान का मार था कोविड-19 में। मैं इसलिए जानता हूं मेरे ड्राइवर भाई लोग, क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रैवल एजेंसी चला रहा, मैं खुद का भी ट्रैवल एजेंसी 2016-17 के बाद 19 में जो कोरोना में आया था उसमें कंपनी पूरा शटडाउन हो चुका था। अब धीरे धीरे कर करके हमारे ड्राइवर भाई लोग अंडमान निकोबार में टूरिज्म का जो फ्लो डाउन हुआ है वो भी नहीं, आज ज्यादा में फ्लो है जो पहले था कोरोना से पहले नहीं है। डिगलीपुर का तो हाल बहुत खराब है। सबसे पहला हमको मारने का तरीका देखिए, हमारे अंडमान निकोबार के एलजी साहब ने कैसा मारा है। अगर एक्शन का परमिशन हो मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लेना चाहूंगा बोलने के लिए। पहला मार हमको मारा है कोरोना में, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा हाथ पर बंधा था, भगवान का कहर है, क्या पाप पुण्य करा था उसका हमको हिसाब दिया। उससे बड़ा अगर महामारी अंडमान निकोबार में है तो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब है। जितना कोरोना ने मारा है उससे तो हम लोग बच गए, लेकिन ये एलजी साहब अगर और 1 साल रहा, याद रखिए कोरोना से भी बदतर हालात अंडमान निकोबार में खास करके डिगलीपुर की जनता को होगा। और ऐसा ही कोरोना वायरस है, इसको मारने के लिए बायोटेक्निकल के लैब वगैरह में भी दवाई नहीं है। हमारे सांसद जी बेचारा को पेशाब तक करने नहीं देता है, ये इंसानियत है सीनियर सिटीजन हमारा एलजी साहब का। तो मान लीजिए हमारे दिल्ली में जो बैठा सरकार है, दिल्ली में बैठा सरकार की पता नहीं उनके काम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा सांसद श्री विष्णुभद्र जी कोशिश तो कर रहे हैं, हमारा जनप्रतिनिधि भी है, उनको टिकट न किसी ने दिया, जनता के कारण से इनको टिकट मिला है। मैं सही बता रहा हूं, जनता ने उनको चुना है और उसी जनता प्रतिनिधि को भी आप मानते नहीं है, तो मान लो कि हम लोग डिगलीपुर के निवासी कहां पे रहेंगे। एक कोरोना के मार हम लोग खाए, बर्दाश्त करके जिंदा हुआ, उसके बाद दूसरा मार दिया NH4 का इतना बड़ा धांधली हुआ, पेपर में नितिन गडकरी साहब का पत्र मैंने देखा था, सोशल मीडिया में बहुत सारा एक्टिव रहता हूं आपके जैसा, उसमें बता रहा कि 294 किलोमीटर रोड बन चुका है। कहां बना भाई? जाइए नवग्राम का साइड में गड्ढा हो चुका है।
दूसरा मार कोरोना के बाद में अगर टूरिज्म में अगर गया है, खास करके डिगलीपुर में, वो गया है एनएचए के कारण से। मैं रामनगर से बिलोंग करता हूँ। रामनगर एक बढ़िया सा बीच है, आप सबको पता है वाला को। हाल ही में हमने प्लास्टिक फ्री जोन भी डिक्लेयर किया है। लेकिन एक बात बताइए, डिगलीपुर तक जब तक नहीं पहुंचेगा, तब कलकत्ता का गैस, खास करके कलकत्ता का गैस ज्यादा डिगलीपुर माना चाहते हैं। आप रामनगर कैसे लेके जाएगा? आप कालीपुर बीच कैसे लेके जाएगा? उसको जाने के लिए रोड चाहिए। तो दूसरा जो महामारी चला है हमारे अमरन साहब ने, NH4 का हुआ आग बंद